हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल मैम एकेडमी। हमारे प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन के बारे में। सांख्यिकी विधियाँ 3 तरीके की होती हैं रिलेटिव पोजीशन निकालने के लिए। पहली है डेसाइल या दशांक, दूसरी है परसेंटाइल स्कोर या प्रतिशतांक, और तीसरी है परसेंटाइल रैंक या प्रतिशतांक क्रम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि डेसाइल को कैसे निकाला जाता है। जब हमारे आंकड़े दिए हुए हों तो डेसाइल ज्ञात करने के लिए ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए क्या फार्मूला है, उस फार्मूले में वैल्यू कैसे पुट करनी है, ये सब हमने सीखा। आज हम बात करेंगे परसेंटाइल स्कोर और परसेंटाइल रैंक के बारे में। हम इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ताकि दोनों की जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। होता क्या है कि हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि परसेंटाइल स्कोर क्या है, परसेंटाइल रैंक क्या है। तो सबसे पहले हम इनका उपयोग क्या है ये समझ लेते हैं। तो इन सबसे पहले तो परसेंटाइल स्कोर जो होता है ये 0 से 100 कोई भी अंक हो सकती है, कोई भी प्रतिशतांक हो सकता है। दूसरा है कि मान लीजिए कि कोई ग्रुप है, कोई समूहों का सदस्य है, समूह के सदस्यों की प्रोफाइल कैसे तैयार करें, तो उस प्रोफाइल में भी हम परसेंटाइल स्कोर या परसेंटाइल रैंक को प्रयोग कर सकते हैं। उस मनुष्य की, उस व्यक्ति की, उस समूह में सदस्यों की स्थिति को दर्शाने के लिए। तीसरा है मूल प्राप्तांकों को प्रतिशत मानकों में बदलने के लिए। अब हम बदलते क्यों हैं, तो मान लीजिए कोई क्लास है, क्लासरूम में 30 बच्चे हैं और 5 सब्जेक्ट है, और 5 सब्जेक्ट में उनको कुछ नंबर मिले हैं। अब हर बच्चे के 5-5 नंबर, तो 30 बच्चे के कितने हो गए, 150 नंबर्स। अब ये जो 150 नंबर्स हैं हमारे लिए किसी काम के नहीं, क्योंकि उनसे कुछ निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आ रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हर बच्चे के 5 नंबर को हम प्रतिशत में चेंज कर देते हैं, उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब वो जो परसेंटेज है वो बच्चे की स्थिति को उस समूह में दिखाएगा कि बच्चे की स्थिति क्या है। अगर उसका परसेंटेज कम आया है तो उसकी स्थिति निम्न है, उसके ऊपर टीचर को और मेहनत करने की ज़रूरत है। और यदि किसी बच्चे का परसेंटेज अधिक आया है, मतलब उसकी स्थिति समूह में बहुत अच्छी है और उसके ऊपर टीचर को अपेक्षाकृत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर वो अच्छा बच्चा है तो उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूपांतरित प्राप्तांकों के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो जब परसेंटाइल स्कोर और परसेंटाइल रैंक का एक ही प्रयोग है तो फिर ये दोनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इन दोनों में बेसिक छोटा सा अंतर है, उसे समझने की कोशिश करिए। जो परसेंटाइल रैंक होता है वो क्या होता है, 100 इकाइयों के पैमाने पर, एक पैमाना होता है 100 इकाइयों का, 100 यूनिट्स, उस पर व्यक्ति के स्थिति क्या है ये दर्शाता है। और वो स्थिति व्यक्ति को कैसे प्राप्त होती है, वो उसकी उपलब्धि या अंकों के आधार पर प्राप्त होती है। अब इसकी आवश्यकता ऐसे है, जैसे मान लीजिए कि 2018 में कोई एग्ज़ाम हुआ है, उसमें किसी बच्चे ने 95% पाया, और 2020 में कोई एग्ज़ाम हुआ है जिसमें किसी बच्चे ने 50% पाया। तो क्या आप उस बच्चे और इस बच्चे का कोई कंपेयर कर सकते हैं, कोई तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। परसेंट के आधार पर, परसेंटाइल स्कोर के आधार पर तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है कि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ हो वो पेपर सरल आया हो, 2020 की तुलना में हो सकता है 2020 में पेपर कठिन आया रहा होगा। उस समय वस्तु स्थिति कुछ और रही होगी, अभी की वस्तु स्थिति कुछ और है। तो परसेंटेज के आधार पर हम 2 लोगों की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन परसेंटाइल रैंक के आधार पर हम 2 लोगों की तुलना कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे का परसेंटाइल रैंक 95 है तो इसका मतलब ये है कि इस बच्चे के नीचे 95 केसेस हैं जिनसे इनकी स्थिति बेस्ट है। मतलब 95 लोगों को पछाड़ के इस बच्चे की स्थिति 95 परसेंटाइल रैंक उसका आया है। तो इस तरीके से जो परसेंटाइल रैंक होता है वो व्यक्ति की स्थिति 100 केसेस पे वस्तु की स्थिति होती है कि उसने अपनी उपलब्धि या अंकों के आधार पर कौन सा रैंक पाया है वो, जबकि ये सिर्फ एक परसेंटेज होता है, परसेंटाइल स्कोर। आई होप आप लोगों को परसेंटाइल स्कोर और परसेंटाइल रैंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परसेंटाइल स्कोर में जब हमारे पास ग्रुप्ड डाटा हो और अनग्रुप्ड डाटा हो तो वहाँ पे हम अपना जो कैलकुलेशन है वो कैसे। और परसेंटाइल स्कोर को समझने के बाद
चलिए अब हम देखते हैं कि परसेंटाइल स्कोर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए कैलकुलेशन देखेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कुछ आंकड़े दिए रहेंगे और इसमें से पूछा जाएगा कि आप P10, P14, P17 को निकाल के बताइए, ज्ञात करके बताइए, जहाँ n इक्वल टू जो भी है नंबर्स उसकी संख्या दी रहेगी। अब हम सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला है Pn इक्वल टू n इंटू n+1/100 स्कोर। आपको कुछ याद आ रहा है? ये ठीक डेसाइल जैसा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेसाइल में हमारे जो मान है वो 10 बराबर भागों में बटा रहता है। उसी प्रकार से इसमें जो हमारी इकाई है वो 100 बराबर भागों में बटी रहती है। इसलिए डेसाइल वाले फार्मूले में /10 था और इस वाले फार्मूले में /100 है। अब यहाँ पे Pn क्या है? वह परसेंटाइल है जिसे हमें ज्ञात करना है। n क्या है? उस परसेंटाइल की संख्या है कि कौन सी परसेंटाइल निकालनी है। और n क्या है? जो प्राप्तांक है, जो प्रदत्त है, उसकी संख्या है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल में कुछ नंबर्स हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने अरेंज किए हुए नंबर्स लिए हैं। ये लाइन से है असेंडिंग ऑर्डर में 15, 16, 17, 18, 28 तक। लेकिन यदि आपके पास नंबर ऐसे हैं जो अरेंज नहीं है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आप उन नंबरों को आप अच्छे से ध्यान से देखिए और अगर वो ऑर्डर में नहीं जमे हैं, अच्छे से अरेंज नहीं हुए हैं, तो आप उसे अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद अब हमने नंबर्स गिन लिए। पूरे नंबर 14 है, लिखा भी हुआ है 14, और हमें निकालना क्या है? P10। अब ये फार्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। ये n की जगह क्या आ गया? 10 आ गया। अब ये स्मॉल n की जगह क्या आ जाएगा? 10, और कैपिटल N की जगह 14 स्कोर। अब इसे चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं। 14 और 1 कितना हो गया? 15। ये 10 के 1 0 से एक 100 का 0 कट गया। अब ये बचा 15/10 स्कोर। तो ये हम डिवाइड किए तो 1.5 स्कोर आया। अब ये हमारा ये जो नंबर है, जो अरेंज नंबर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसमें आप ये देखिए कि 1.5 स्कोर कहाँ पे है। तो 1 स्कोर कहाँ पे है? ये 15। अभी ये हमको स्कोर कौन सा चाहिए? 1.5। तो ये 15 और 16 के बीच में होगा। तो इसको निकालने के कई तरीके हैं। एक तो ये आप 15, 16 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, या सिंपल सा है 1.5 है तो 0.5 इधर खिसका दिए तो कितना आ गया? 15.5 आ गया। तो ये हमारा जो है P10 यानी परसेंटाइल 10 वाला जो है वो इसका ये नंबर है। तो इस तरीके से हम परसेंटाइल स्कोर निकाल सकते हैं अनग्रुप्ड डेटा में। अब हम आगे सीखेंगे कि जब हमारा डेटा जो ग्रुप्ड है, व्यवस्थित आंकड़े हैं, उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे और उसे कैसे परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालना है, ये हमने सीखा। अब हम देखते हैं कि ग्रुप्ड डेटा के लिए परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? Pn इक्वल टू L प्लस स्मॉल n कैपिटल N/100 माइनस FB फिर होल अपान FD इंटू CI। ये सब क्या है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये सब क्या लिखा है। तो सबसे पहले ये Pn है। Pn क्या है? परसेंटाइल जिसे हमें ज्ञात करना है। L क्या है? ज्ञात करने वाले क्लास इंटरवल की निम्न सीमा, लोअर लिमिट। FB क्या है? L के नीचे की संचयी आवृत्ति। पहले L निकाल लेंगे, फिर L के नीचे की संचयी आवृत्ति कौन सी है उसे देख के लिख लेंगे। FD क्या है? ज्ञात करने वाले परसेंटाइल का क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो नोट कर लेंगे। अब क्लास इंटरवल क्या है, यानी कि हमारे वर्गांतर का आकार क्या है, कितने का डिफरेंस नंबरों के बीच लिया से समझते हैं। जब भी एग्जाम में आपके पास कोई आएगा क्वेश्चन तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा। वहाँ पे आपको CI यानी कि क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी और क्या निकालना है, परसेंटाइल में किस नंबर का परसेंटाइल स्कोर निकालना है वो दिया रहेगा, और नंबर ऑफ प्राप्तांकों की संख्या दिया रहेगा। इतना तो हमारे पास रहेगा। तो हम सबसे पहले एक टेबल इस तरीके से अरेंज कर लेंगे और उसकी संचयी आवृत्ति या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब ये निकालना एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो नीचे में रहेगा इसे हम ऐसे ही नोट कर देंगे। इसके बाद ये 6 को इस 9 के साथ प्लस करेंगे 15 आ जाएगा। 15 को 8 के साथ प्लस करेंगे 23 आ जाएगा। 23 को 5 के साथ प्लस करेंगे 28 आ जाएगा। 28 को 3 से फिर प्लस करेंगे 31 आ जाएगा, और 31 को 2 से प्लस करेंगे तो 33 आ जाएगा। यदि आपका ये नंबर
और ये नंबर ऑफ स्कोर यानी जो प्राप्तांकों की संख्या ये एक ही है, तो आपने सही संचयी आवृत्ति निकाली है। संचयी आवृत्ति निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारा फार्मूला है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ये देखिए फार्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दिया, तो हमें निकालना क्या है, हमें P25 निकालना है। तो L प्लस स्मॉल n की जगह 25 आ जाएगा, कैपिटल N की जगह ये 33 आ जाएगा अपान 100 माइनस FB अपान FD इंटू CI। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये FB की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू क्या है, FD की वैल्यू क्या है और CI की वैल्यू क्या है, उसे हम नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट करके हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमारा जो भी अभीष्ट है वो आ जाएगा। तो चलिए हम उसके मान को निकालते हैं। तो FB और FD की वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम ये L की वैल्यू ना निकालें, और L की वैल्यू निकालने का तरीका होता है ये जो यहाँ पे है इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमने सॉल्व किया। स्मॉल n क्या है 25 जो ज्ञात करना है, कैपिटल N क्या है 33 अपान 100। ये हमने 25 से 100 कट किया, 4 आया, 4 से 33 को डिवाइड किया तो 8.25 आ गया। अब आप इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है इसमें आप ये देखिए कि 8.25 कहाँ पे है। कहाँ पे देखेंगे आप, संचयी आवृत्ति में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं देखना। तो ये देखिए क्या 6 में 8.25 मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या 15 में 8.25 मिलेगा, तो हाँ यहीं पे हमें 8.25 मिलेगा। तो ये हमारी हो गई जो अभीष्ट L है वो। अब यहाँ पे L क्या है, L है ज्ञात करने वाले परसेंटाइल के क्लास इंटरवल की अपर लिमिट या निम्न सीमा। तो ये है हमारा लिमिट, ये है अपर लिमिट, ये है ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। तो जो ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है, तो हमें निम्न सीमा चाहिए। L क्या है, शुद्ध निम्न सीमा। तो मैंने ये भी बताया था कि जब शुद्ध निम्न सीमा निकालना होता है तो 0.5 माइनस कर देते हैं, और शुद्ध उच्च सीमा निकालनी होती है तो 0.5 प्लस कर देते हैं। तो ये हमने 70 से 0.5 माइनस कर दिया, तो L की वैल्यू क्या आ गई 69.5। अब FB क्या है, FB है L के नीचे की संचयी आवृत्ति। तो ये हमारा L है, L के नीचे की L की संचयी आवृत्ति ये हो गई, और उसके नीचे की संचयी आवृत्ति ये 6। तो ये 6 कहाँ पे लिख दिए, FB की जगह में। और FD क्या है, FD है ज्ञात करने वाले CI की आवृत्ति। तो ये हमारे ज्ञात करने वाला CI क्लास इंटरवल है, और इसकी आवृत्ति क्या है 9 है। तो ये यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। और हमको क्या चाहिए, हमको CI चाहिए, CI निकाल लेते हैं। तो मैंने बताया था ऊपर से नीचे को माइनस कर देंगे, CI निकल जाएगा। तो चलिए आप 80 से 75 माइनस करिए, कितना आएगा 5 आएगा। 84 से 79 माइनस करिए, कितना आएगा 5 आएगा। तो हमारा क्लास इंटरवल कितना है 5 है। अब इन सारे वैल्यू को हम यहाँ हमने सारे मान निकाल लिए और फार्मूले में इस फार्मूले में इसे पुट कर दिया। L की वैल्यू है 69.5 प्लस ये यहाँ का कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिला था 8.25, तो हमने यहाँ पे 8.25 लिख दिया। माइनस FB की वैल्यू कितनी है 6 है, और FD की वैल्यू कितनी है 9 है। क्लास इंटरवल कितना मिला 5 मिला। अब हमने क्या किया 8.25 से 6 माइनस कर दिया, 2.25 आ गया अपान 9 इंटू 5। फिर क्या किया, ये इंटू कर दिया 5 से, 2.25 को 11.25 आ गया अपान 9। 9 से इसे डिवाइड कर दिया तो आ गया 1.25। अब 69.5 प्लस 1.25 को प्लस कर दिए तो आ गया 70.75। ये हमारा हो गया P25 की वैल्यू, यानी जो परसेंटाइल निकालना था हमको 25 परसेंटाइल स्कोर, वो आ गया 70.75। इस तरीके से हम ग्रुप्ड डाटा के लिए भी परसेंटाइल रैंक या परसेंटाइल स्कोर निकाल सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय